औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। आज हम इस यूनिट नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और ये एमसीक्यूज उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर किए जाएंगे। इसके अलावा अप टू डेट के भी एमसीक्यूज किए जाएंगे, इसलिए आपने इस वीडियो लेक्चर से एंड तक जुड़े रहना है ताकि हर तरह के जो एमसीक्यूज हैं किताब वाले और अप टू डेट वाले आपके मुकम्मल हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो इंग्लिश में सुन लें। नंबर 1, in solids heat is transferred by A radiation, B conduction, C convection, D absorption। अब उर्दू में भी सुन लें। ठोस इजसाम में इंतकाल हरारत का तरीका है A रेडिएशन, B कंडक्शन, C कन्वेक्शन, D एब्जॉर्प्शन। तो सॉलिड मटेरियल्स के अंदर, ठोस मटेरियल्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो मेथड होता है कंडक्शन। यहाँ ऑप्शन बी लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया है और ये हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 2 सुन लें। इन इंग्लिश, व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड। अब उर्दू में, किसी दीवार की मोटाई 2 गुना करने पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है? ऑप्शन ए इन इंग्लिश बिकम्स डबल, बी रिमेन्स द सेम, सी बिकम्स हाफ, डी बिकम्स 1/4। अब उर्दू के अंदर भी चारों ऑप्शन सुन ले। 2 गुना हो जाती है, वही रहती है, आधी रह जाती है, 1/4 हो जाती है। चूंकि जो फार्मूला है Q ओवर T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 ओवर L। अब L डबल हुआ है, वो बटे में है, तो जब डबल हुआ है 2 टाइम्स हुआ है तो 2 पे डिवाइड करें तो हाफ रह गया फिर। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आधी हो जाती है, बिकम्स हाफ, इसलिए ऑप्शन सी के गिर्द हम सर्कल कर देते हैं और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब पढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू द ऑप्शन ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बी बिग साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, सी स्मॉल साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, डी रैपिड वाइब्रेशंस ऑफ देयर एटम्स। नाउ इन उर्दू, मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने का सबब ए आज़ाद इलेक्ट्रॉन, बी इनके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होना, सी इनके मॉलिक्यूल्स का छोटा साइज, डी इनके एटम्स की वाइब्रेशन। तो वेरी इजी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा दुरुस्त आंसर है। अब नंबर 4 इंग्लिश में सुन लें। इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय ए मॉलिक्यूलर कोलिजन, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, डी रेडिएशन। उर्दू में, गैसेस में ज़्यादातर इंतकाल हरारत का सबब है ए मॉलिक्यूल्स का टकराव, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन,
डी रेडिएशन। तो गैसेस के अंदर जो हीट एक जगह से दूसरी जगह स्टूडेंट्स ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन बेस्ट मेथड है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कन्वेक्शन, इसलिए ऑप्शन सी को हम सर्कल किए देते हैं और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। MCQs नंबर 5, convection of heat is the process of heat transfer due to the option A random motion of molecules, B downward movement of molecules, C upward movement of molecules, D free movement of molecules। Now in Urdu कन्वेक्शन के ज़रिए से इंतकाले हरारत का सबब ए मालिक्यूल्स की लीनियर मोशन, बी मालिक्यूल्स की ज़ेरी जानब मोशन, सी मॉलिक्यूल्स की बालाई जानब मोशन, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन। तो जब मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं तो इस तरह जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जहां मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन यानी मॉलिक्यूल्स फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी को स्टूडेंट्स हम सर्कल किए देते हैं और यही इस स्टेटमेंट कन्वेक्शन के ज़रिए इंतकाले हरारत का सबब मॉलिक्यूल्स की आज़ादाना मोशन है। नंबर 6 सुन लें। फॉल सीलिंग इज डन टू ऑप्शन ए लोअर द हाइट ऑफ सीलिंग, बी कीप द रूफ क्लीन, सी कूल द रूम, डी इंसुलेट द सीलिंग। नो इन उर्दू मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है ऑप्शन ए छत की ऊंचाई कम करना, बी छत को साफ रखना, सी कमरे को ठंडा करना, डी छत को इंसुलेट करना। तो असल मकसद छत को इंसुलेट करना होता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है छत को इंसुलेट करना, डी करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स डी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया। नंबर 7, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय। रूम्स आर हीटेड बाय यूजिंग गैस heaters by A conduction only, B convection and radiation, C radiation only, D convection only। Now in Urdu number 7 is गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं बाजरिया ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन और रेडिएशन, सी रेडिएशन, डी कन्वेक्शन। तो गैस हीटर्स के जरिए जो रूम्स हैं इनको हीटेड अप किया जाता है। दो मेथड्स हीट ट्रांसफ़र के इस्तेमाल होते हैं, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कन्वेक्शन और रेडिएशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेयर। तो स्टूडेंट्स बी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 8, लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम ए सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, ऑप्शन बी सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे, ऑप्शन सी लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, ऑप्शन डी लैंड टू सी ड्यूरिंग द डे। अब उर्दू में भी सुन ले। नसीम बर्री चलती है ए रात के वक़्त समंदर से खुश्की की तरफ, ऑप्शन बी दिन के वक़्त समंदर से खुश्की की तरफ, ऑप्शन सी रात के वक़्त खुश्की से समंदर की तरफ, ऑप्शन डी दिन के वक़्त खुश्की से समंदर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स जो नसीम बर्री है यानी खुश्की वाली हवा है, ज़मीन वाली हवा है, वो रात के वक़्त ज़मीन से खुश्की से समंदर की तरफ चलती है। वजह सुन लें, चूँकि सारा दिन समंदर का पानी हीट को जज़ब करता है और रात को जब ये हीट पानी से बाहर ऊपर की तरफ खारिज होती है तो समंदर के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है
समंदर के ऊपर स्पेस यानी हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए खुश्की वाली हवा समंदर की तरफ चलती है रात के वक्त। ऑप्शन सी में ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी को स्टूडेंट्स हमने सर्कल कर दिया है और इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है। MCQs नंबर 9 है, इंग्लिश में सुन ले। Which of the following is a good radiator of heat? Which of the following is a good radiator of heat? Option A, a shining silvered surface. B, a dull black surface. C, a white surface. D, a green colored surface. Now in Urdu is मिंदरजा झैल में से कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है? ए, एक चमकदार नकराई सतह। बी, एक बेरौनक स्याह सतह। सी, एक सफ़ेद सतह। डी, एक सब्ज रंग की सतह। तो जो कलर्ड सरफेसेज होती हैं वो गुड रेडिएटर्स होती हैं। यहाँ ज़्यादा कलर्ड गहरे रंग की जो सरफेस है एक सब्ज रंग की सतह है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है इस MCQs नंबर 9 का। अब हम अप टू डेट वाले MCQs करते हैं और ये अप टू डेट वाले MCQs सिर्फ इंग्लिश मीडियम के अंदर ही आपके लिए किए जाएंगे। जी, तो अप टू डेट MCQs नंबर 1, व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड? ये बुक पर भी हुआ। तो कंडक्टिविटी हाफ हो जाती है, देखते हैं। बिकम्स डबल, रिमेन्स सेम, बिकम्स हाफ। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 2 है, ये भी बुक पर मौजूद था। फॉल्स सीलिंग इज़ डन टू, जो छतें हैं सीलिंग्स हैं उनको इंसुलेट करने के लिए। तो ये डी में लिखा हुआ है इंसुलेट द सीलिंग और इट इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 3 है, इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। ये भी उधर मौजूद था। तो कंडक्शन के तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन है, बी में लिखा हुआ है कंडक्शन। ये भी देख लें कितनी डेट्स डाली हुई हैं, ये कितने अहम हैं। जब आप डेट्स पढ़ेंगे कि बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर ये MCQs आए हुए हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितने अहम है और इनको कितनी अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। तो MCQs नंबर 4 की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 4 है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ड्राई एयर इज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 0.026 होती है वाट पर मीटर पर केल्विन। यूनिट तो उन्होंने लिख रखा है, ढूंढते हैं 0.026। डी इज द करेक्ट आंसर। वहाँ लिखा हुआ है 0.026। ये जो खुश्क हवा होती है उसकी कंडक्टिविटी 0. ये टेबल है, साइड इंफॉर्मेशन मौजूद है चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं। 0.026 0.026 वाट फी मीटर फी केल्विन उर्दू के अंदर कहेंगे। आगे जी, 5 लैंड एंड सी ब्रीजेज आर द रिजल्ट ऑफ कंडक्शन। ये कन्वेक्शन होता है जी, क्या होता है? कन्वेक्शन है, और कन्वेक्शन ही प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड्स और गैसेस हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी के गिर्द सर्कल करते हैं, यही दुरुस्त आंसर है। चल MCQs नंबर 6 है, द मेजर सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जीज। सन है, सूरज, यानी हमारी इस कुर्रा अर्ज पर जो सबसे बड़ा एनर्जी का जरिया है वो सन है, सूरज है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया। अब MCQs नंबर 7 है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज। MCQs नंबर 7, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज, ये साइड इंफॉर्मेशन है, 0.59 वाट पर मीटर पर केल्विन होती है। ए में ही लिखा हुआ है 0.59 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ए के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया। MCQs नंबर 8 है, द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। ये है जी वाट पर मीटर पर केल्विन, ऊपर ही मौजूद है। थोड़ा सा साइंस से काम लें तो ऊपर MCQs नंबर 7 में कंडक्टिविटी का यूनिट मौजूद है, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी के गिर्द सर्कल कर दें डियर स्टूडेंट्स। तो MCQs नंबर 9 है,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के इनवर्सली। तो देखते हैं, एरिया है बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 9 क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी क्यू ओवर टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस और लेंथ ऑफ द मटेरियल, कंडक्टर जिसको बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ये बुक पर नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज क्यू ओवर टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को किससे लिखा जाता है? क्यू ओवर टी से लिखा जाता है। देखते हैं जी, ए इज द करेक्ट आंसर। ए के गिर्द सर्कल कर दें, लिखा हुआ है क्यू ओवर टी। क्यू ओवर टी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। एमसीक्यूज नंबर 11 है और लिखा क्या हुआ है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड इज, ये भी साइड इंफॉर्मेशन है, ये होती है 0.08 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी में लिखा हुआ है 0.08 वाट पर मीटर पर केल्विन, इसलिए हमने सी के गिर्द सर्कल लगा दिया है, सी को सर्कल कर दिया है। और जो बबल्स फिल करने हैं वो सी वाला ही बबल फिल करेंगे। 12 नंबर है, रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। देखते हैं जी, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, कंप्रेशन। और डी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। बच्चों खूब तैयारी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके फिजिक्स में से आ सकें। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।